शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी वो कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? क्या तैयारी करके आज उपस्थित होना था? गुरुदेव, कल सत्य का साक्षात्कार पहले किया जाता है या त्याग पहले ही? अर्थात दो जो सूत्र चल रहे हैं, एक तो सत्य का साक्षात्कार और दूसरा संसार को बनाए रखने के आग्रह का त्याग। तो यहाँ पर संसार के त्याग द्वारा सत्य का साक्षात्कार ठीक रहता है अथवा सत्य के साक्षात्कार द्वारा अपने को कृतार्थ करना ठीक रहता है। तो बहुत सारे साधकों ने संसार के त्याग को महत्व दिया और कुछ साधकों ने सत्य के साक्षात्कार को महत्व दिया। अर्थात सत्य के साक्षात्कार से सर्व दुखों की तंत्र निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, और कुछ साधकों ने त्याग के द्वारा नाम रूपात्मक प्रपंच की त्याग से सर्व दुखों की तंत्र निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। यही विषय चला था न कल का? जी ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिन्होंने सत्य के साक्षात्कार को महत्व दिया वह साधक इसके अंतर्गत कुछ युक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं क्या, कि सत्य का साक्षात्कार जो है ये थोड़ा ठीक रहता है। फिर संसार के त्याग के बारे में विचार करेंगे। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। तो सत्य का जो साक्षात्कार बताया गया, सत्य के साक्षात्कार से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो उनके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे हम सत्य का साक्षात्कार कर सके? ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई तरीका? क्योंकि बिना नक्शे के तो हम मंजिल पर पहुंच नहीं सकते ना, या पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। जैसे हम लोकेशन भेज देते हैं तो उस लोकेशन पर आगे वाला पहुंच जाता है या नहीं पहुंच जाता है? पहुंच जाता है। तो बस ऐसे ही अपने पास में वो तरीका तो होना चाहिए ना। जैसे हलवा बनाया जाता है तो जिस विधि से हलवा बनता है उस विधि का यदि हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हलवा तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही सत्य के साक्षात्कार का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे, किन किन कक्षाओं से गुजरना होता है और अंत में क्या करना होता है, ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है। हाँ, अभी संकेत करे तो बहुत अच्छी बात, वरना भले आराम से बैठ करके इसके ऊपर अपने अनुभव को, अपने विचारों को ठीक प्रकार से लिखित रूप में लिख करके फिर व्हाट्सएप पर भेज दे या फिर कल की सत्संग में सुना दे, हमने ये फॉर्मूला तैयार किया। और यदि किसी ने फॉर्मूला तैयार करके रखा हो और उसके अनुसार चल भी रहे हो तो वह इसी समय बता सकते हैं कि इस प्रकार से हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्थात इसमें देह की आवश्यकता होगी, इंद्रियों की होगी, प्राण मन बुद्धि की, किसी न किसी की तो आवश्यकता होगी ना। हम इंद्रियों के द्वारा
सत्य को जान सकते हैं, अथवा मन के द्वारा जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। कुछ न कुछ विकल्प तो उपस्थित करना होगा ना। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि श्रुति माता का संकेत है, न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो, अर्थात वहां पर न नेत्र इंद्रिय की पहुंच होती है, न वाक इंद्रिय की पहुंच होती है, न वहां मन जा सकता है, न बुद्धि जा सकती है। फिर ऐसे ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देने की कोशिश करना। अरे भाई, जो जितने भी करण हैं उनमें से एक भी ऐसा करण नहीं है जो सत्य को जान सके। फिर सत्य को जानेंगे कैसे? विचार करके देखो। स्वामी जी पहले तो महाराज जी। हाँ शिव, हम बोलो। पहले तो महाराज जी मल विक्षेप को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात, मल विक्षेप को दूर करना होगा, जिसकी विधि, जिसके ऊपर इसकी विधि कर्म उपासना वगैरह। बहुत बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, निष्काम कर्म उपासना आदि का आश्रय लेकर के। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करना होगा? चलो, भैरवलाल जी महासाहब क्या कह रहे थे? गुरुदेव, इसके बाद तो स्वयं की कोई कृपा ही नहीं, गुरुदेव की कृपा होगी जब भी अज्ञान की निवृत्ति होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन आगे जो अज्ञान की निवृत्ति वो तो गुरुदेव ही कृपा ही से, या फिर अंतःकरण की। गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शुद्ध होने के बाद स्वामी संतों का संग करना पड़ेगा। चलो, रामलीन जी महासाहब वापस जुड़ गए, क्या कहना चाहते हैं? अभी जो पक्ष चल रहा वो जिन्होंने सत्य के साक्षात्कार को महत्व दिया उनका चल रहा। फिर प्रसंग चलेगा संसार के त्याग द्वारा सत्य के साक्षात्कार का। तो जिन्होंने जिन्होंने ये पक्ष रखा वह अभी इस बारे में अपना अनुभव प्रकट करेंगे। उसके बाद महाराज जी चतुर्थ साधन संपन्न होना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करना होगा? उसके उपरांत जो तत्व जिज्ञासा पैदा होगी। ठीक है। तत्व, हाँ, तो उसमें जो घृणात्मक चीज है, मेन विषय ग्रहण करना है, वरना उसका भी त्याग करना पड़ेगा। क्या है मेन विषय? चतुर्थ सत्य का साक्षात। अच्छा, चतुर्थ साधन संपन्न होने के बाद में क्या करना होगा? उसके बाद शायद ये जो कार्य अविद्या है इनको दूर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो मुमुक्षुता पैदा होगी शायद। हाँ, वैसे देखा जाए तो विवेकादि साधन जब जागृत होंगे तब कार्य विद्या निवृत्त होने लग जाएगी। चलो, इसी आगे क्या करना होगा? फिर मुमुक्षुता जागृत होने के पश्चात नाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। मुझे इसके बाद तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर तत्व जिज्ञासा की पूर्ति करनी होगी।
बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये जो सूत्र होता है ना, और बाकी सब सूत्रों के बिना काम चल सकता है। किसी का अंतःकरण शुद्ध न हो तो भी काम चल सकता है, चतुष्टय साधन संपन्न नहीं हो तो भी काम चल सकता है, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो भी काम चल सकता है, परंतु केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा के बिना काम चल सकता ही नहीं। सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि निषेध की पद्धति के द्वारा भी जो ब्रह्म साक्षात्कार करेंगे तो निषेध तो कर लेंगे, सबका निषेध कर देंगे, खुद का निषेध नहीं होगा, परंतु मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ ये रहस्य तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही समझ में आ सकता है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। समझ में आया क्या? जी महाराज जी। हाँ, यहाँ तक समझो कि अनंत जन्मों के साधन भजन करके यदि कोई मानव देह प्राप्त क्यों न कर ले, मानव देह प्राप्त करके 10-2-7 व्यसन का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण करके मानवता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और फिर निष्काम कर्म उपासना द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध कर ले, संत महापुरुषों का संग करके ब्रह्मलोक तक के, ब्रह्मलोक तो क्या ईश्वर के ऐश्वर्य से भी विरक्त क्यों न हो जाए, विवेक आदि साधनों से पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए और तत्व जिज्ञासा समझो इस सृष्टि में आज दिन तक किसी में जागृत ही नहीं हुई ऐसी जिज्ञासा भी जागृत क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के विद्या के बंधन से छुटकारा मिलता ही नहीं, ये स्वर्ण अक्षर में लिखने योग्य होता है। आराम समझ में? यहाँ पर यदि कोई गड़बड़ कर देते हैं तो समस्त साधनों से संपन्न होकर के भी अंतोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से भटकना होता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या? आजकल तो वैसे देखा जाए तो YouTube के ऊपर भी बहुत सारे संत महापुरुषों के प्रवचन आते हैं और देखा जाए तो वेदांत के बड़े बड़े विलक्षण ग्रंथ, अद्वैत सिद्धि, स्वराज्य सिद्धि, निष्कर्म्य सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, ऐसे ऐसे विलक्षण ग्रंथ है जिनको पढ़ने मात्र से हम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। तो फिर ये फालतू का ये कचरा बीच में गुरुदेव की कृपा बार बार ये जो सुनाया जाता है, ये क्या रोड़ा, क्या गड़बड़ घोटाला है? हम किसी से सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं या कुछ न कुछ कर भी सकते हैं, फिर ये क्या चक्कर है? ये इस चक्कर का चक्कर समझ में आया क्या? महाराज जी, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। किताबी ज्ञान से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि किताब पढ़ करके तो आजकल लोग पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। नहीं, उसमें श्रद्धा और एकदम निष्ठा नहीं होती उनके गुरुदेव के, जो बात जम जाएगी और वो एकदम ठोस घर कर जाएगी। किताबी ज्ञान वाली ठीक है, उसके पास ज्ञान रहेगा लेकिन उसकी पूर्ण निष्ठा नहीं होगी। पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, है ना? अच्छी बात। और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। शास्त्रों में यही लिखा है कि जब तक गुरुदेव के श्रीमुख के नहीं करेंगे तब तक आप कल्याण नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये बताओ, हम गुरुदेव को फिर पुस्तक को भी तो समझ सकते हैं ना? बहुत सारे लोग कहते हैं पुस्तकों से बढ़कर का कोई गुरु नहीं होता है। ये महाराज जी ऑडियो किनका चल रहा है, बंद कराओ। हाँ, ऑडियो बंद कर देना भाई, बोले तभी चालू करना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप जो भी बोलेंगे ऑडियो चालू करके बोलेंगे और वापस तुरंत बंद कर देंगे, ये थोड़ी सावधानी भी रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है कि तत्वमसि महावाक्य तो हम पुस्तक से पढ़ भी सकते हैं या
किसी के प्रवचनों में से भी सुन सकते हैं, फिर गुरु की क्या आवश्यकता होती है? गुरुदेव शास्त्रों में यही तो लिखा कि गुरुदेव के श्रीमुख से तत्वमसि महावाक्य। नहीं, बिल्कुल सत्य वचन का आपने, परंतु पुस्तक से पढ़ करके पुस्तक को भी तो गुरुदेव मान सकते हैं ना। गुरुदेव वेद दिली बिन गुरु लिख के लागे लून सुमा। हाँ, बहादुर गुरुमुख पुकारे अमृत सेन। बिल्कुल। तो ये बात फिर हम संत महापुरुषों से भी समझ सकते हैं, जिनसे हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है, और वो यूट्यूब पर सुनाते समझो, या कहीं प्रवचन करके तो उनको कैसेट में एकत्रित करके शब्दों को, तो उनसे भी तो सुन करके फायदा उठा सकते हैं ना। महाराज जी, साक्षी बगैर काम चलता नहीं है, हर चीज की साख लगती है। अच्छा अच्छा, ये भी बात है ना। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव की कृपा के बिना परिच्छिन्नता की निवृत्ति नहीं होती है। गुरुदेव की कृपा कैसे नहीं होती है? बहुत सारे लोग तो ऐसा निश्चय करके भी बैठे हुए हैं कि हमारी परिच्छिन्नता निवृत्त हो गई है। अरे भाई, बहुत सारे तो ऐसे हैं, जैसे समझो जिनके वो शरणागत हो रखे हैं या जिनसे दीक्षा ले रखी, उनको ये सब कुछ समझते हमारे गुरुदेव तो ये है, जबकि भले वो पंचीकरण का रहस्य भी नहीं समझते हो। और समझो, जहाँ से हम सत्संग सुनते हैं वहाँ से भले अपने को बहुत सारा ज्ञान हो रहा, फिर भी हम समझते नहीं, हमारे तो गुरु जी हो, ये तो केवल हमको सुना रहे हैं, हमारा तो कल्याण उनसे ही होगा, तो फिर इसका क्या होगा? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण। हाँ शिवम, बोलो। गुरुदेव, पहली बात तो यह है कि शास्त्रों से हो सकता है, कितने तो जो अनित्य होता नहीं उसी का ही होगा, नित्य का नहीं होगा। क्या होता है? शास्त्रों से जो ज्ञान होगा ना, हाँ, वो अनित्य का ही होगा, नित्य का नहीं होगा। कैसे? थोड़ा क्योंकि संकेत वो देकर हमारी बताओ। मन बुद्धि की, हाँ, वो हमारी मन बुद्धि और कल्पना से होगा। अच्छा। क्योंकि अगर अपने स्वयं ने ही ऐसा किया होता और हो जाता, तो पहले तो ये सिद्ध होता कि आज तक हो जाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इसमें स्वामी जी, कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जब वर्णन आता है, जीव का जो कल्याण होता है, साधक का कल्याण होता है, तो गुरुदेव के द्वारा ही होता है, अन्यथा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि स्वयं कुछ कर नहीं सकते। ऐसा जो बोध होता है वो गुरुदेव की कृपा से होता है। तो उनकी कृपा चाहे सब कुछ हो जाए, परंतु गुरुदेव की कृपा नहीं तो होगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो शास्त्र यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे साधक देखने में आते हैं जो कहने का मतलब कृपा नहीं प्राप्त करना चाहते, तो या तो फिर वो तत्वमसी महावाक्य को श्रवण मनन निध्यासन नहीं करना चाहते हैं, या तो भाई जो कुछ भी प्राप्त है उन्हीं से काम चलाना चाहते हैं ना। जी गुरुदेव, बात यह है, इसमें तो वो अपनी मन बुद्धि से चाहते हैं। मन बुद्धि से चाहते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए बनाए रख करके फिर भी चाहते हैं। इसीलिए तो अभी संकेत किया गया, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो ऐसा ही समझते नहीं नहीं हमारे लिए तो सब कुछ वही है, तो वो अपनी जो जानकारी है उनसे विरुद्ध चल रहे हैं या अविरुद्ध चल रहे हैं। किसकी जानकारी से? वो उनकी स्वयं की जानकारी से विरुद्ध चल रहे हैं या उनसे अविरुद्ध चल रहे हैं? कहीं विरुद्ध नहीं चल रहे हैं, वो अपनी जानकारी के हिसाब से ही चल रहे हैं। क्योंकि जब अपनी जानकारी चल रहे हैं ना, जब अपनी जानकारी के हिसाब से चल रहे हैं, इसी से कल्याण होता, तो ये सिद्ध हो गया कि हो जाना चाहिए। जानकारी होगी वो गुरुदेव की होगी, कैसे करना होगा, किस प्रकार करना होगा, जो रास्ता बताएगा उस रास्ते के ऊपर वो चलेगा, तभी होगा। इसलिए तो यहाँ पर बताया गया है
कि जो सत्य का साक्षात्कार जो करना चाहता है वो संसार को बनाए रख करके नहीं कर सकता है। तो ये मन बुद्धि क्या संसार नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करेगा क्या? वही शास्त्र के द्वारा या कहीं से सुन करके, पढ़ करके, रट करके हम ज्ञानी हो सकते हैं? बीच में गुरुजी की गुलामी करने की क्या आवश्यकता? फालतू बिना मतलब का झगड़ा झमेला। इसे तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र रह करके कुछ भी क्यों नहीं कर लेंगे? तो और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो बिल्कुल प्रकट कर सकते हैं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। चलो, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव। हाँ शिवोहम। नारद जी और सुखदेव जैसे भी महान ज्ञानी भी गुरु वगैरह तो वहाँ उनका भी काम चला नहीं महाराज जी, अपनी तो जिनाती क्या है। अच्छा, ये बात है ना। अपने हीरालाल जी को बोले कथा हो तो पता नहीं 2,000 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, यहाँ 150 किलोमीटर आसन पर बुलाना चाहते तो आते नहीं। देख लो क्या गड़बड़ घोटाला। शिवम गुरुदेव शिवम। हम सुन रहे क्या बात है? रामायण भी कह रहे गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, चाहे बिरंची शंकर सब होई। क्या बात है। गुरु बिनु भवनिधि तरिय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अर्थात कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी विद्वान क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के ये जो अनिर्वचनीय संसार है, इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त होने वाली है ही नहीं। तो फिर हम ऐसे गुरुदेव की शरणागत नहीं होना चाहते हैं तो या तो फिर बंधन से छूटना नहीं चाहते हैं, अथवा और मौज मस्ती चाहते हैं, वे थोड़ा जन्म और लेंगे तो और मजे ले लेंगे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ तो महाराज जी उनकी सोच में है। हाँ, भले किसी में हो परंतु है तो सही ना। वरना ये तो है ही वो तो ये तो पक्का कहना पड़ेगा कि कुछ साधक तो ऐसे हैं जिनमें सभी साधकों का भी नाम नहीं ले रहे, वरना रामदीन जी महासाहब तो बिल्कुल ऐसे खरे हैं। ये भले अपने गुरु भाई है परंतु फिर भी ऐसा भाव कभी नहीं रखते और प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर उपस्थित होते हैं। और बाकी आना जाना ना हो तो भी दिक्कत नहीं, और कोई नहीं आएंगे, इनके साथ बहुत सारे आते और रास्ते में इधर उधर चले जाते, परंतु ये निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। तो इससे तो सिद्ध होता है कि सचमुच में गुरु भावना है, सचमुच में विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं। परंतु गुरु पूर्णिमा के समय कौन किधर जा रहा, तो इसे पता लग जाता ना कि अपनी श्रद्धा कहाँ, निष्ठा क्या। हम सचमुच में केवल ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो ज्ञान को समझना भी चाहते हैं, वास्तव में धारण करना चाहते हैं, वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। होता या नहीं होता, अच्छी तरह से विचार करके देखना। क्योंकि एकनिष्ठ हुए बिना तो सचमुच में किसी का कल्याण होता ही नहीं। या तो भाई वो 5वीं क्लास वाली मास्टर के पास ही पढ़ेगा या फिर 10वीं क्लास वाले मास्टर के पास ही पढ़ेगा। वो तो देख ले, इनको भी राजी रखे, तो सचमुच में हम राजी तो रख रहे हैं, ज्ञान से के बंधन से थोड़े छूटना चाहते हैं। महावीर जी सही बात है ना? जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, थोड़ा ये प्रसंग इसलिए सुना रहे कि सचमुच में हम गुरुदेव का महत्व जैसा समझना चाहिए वैसा समझते नहीं है। गुरुदेव का मतलब ज्ञान को हम कितना महत्व देते हैं पता चल जाता है समय पर, भाई हम सचमुच में ज्ञान को इतना महत्व दे रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव समझने से काम नहीं चलेगा।
हाँ, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर समझ ले तो भी बहुत ऊंची बात होती है। और अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो साक्षात पर ब्रह्म ऐसा समझना होता है। तो कुल मिलाकर के ये तो सिद्ध हो ही गया। अभी अपने हीरालाल जी महाराज ने बता ही दिया था, गुरु भी न भवनिधि तरही न कोई। अर्थात ये जो अनादिकाल का जो बंधन है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो किसी भी प्रकार से सिद्ध होता ही नहीं, न श्रुति से, न युक्ति से, न अनुभव से, न और किसी प्रमाण से, वह संसार वास्तव में बिना गुरुदेव की कृपा के निवर्त नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में और अच्छी तरह से मंथन करते रहना, क्योंकि ये गड़बड़ घोटाला सचमुच में दिमाग से निकलता ही नहीं कि हम कहीं से भी सुन लेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे और ज्ञानी हो जाएंगे। हम ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। तो भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला है ना। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल पक्का है ये तो। और वास्तविक बात ये होती है, जब तक हम बंधन को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं, तब तक बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। जब बंधन में ही हम सुख मानने लग जाते हैं, तो फिर उस बंधन को और मजबूत करने की इच्छा होती है और उस बंधन को हम बढ़ाना चाहते हैं। यही होता है ना। यही तो है वो। हाँ, तो सचमुच में क्या है कि वास्तव में बंधन से छूटने की जो चटपटाहट होती है, वो सचमुच में संसार से विरक्त कर देती हैं। फिर उनको संसार की परवाह नहीं होती है, वो संसार को महत्व नहीं देते हैं। अरे संसार तो क्या, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को भी महत्व नहीं देते हैं। तब समझो सचमुच में अब तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई है, वरना तो भाई गड़बड़ ही होती है। और यहाँ पर किसी को कुछ भी सूत्र बताना हो या शंका करनी हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ताकि ये विषय और क्लियर हो। जैसे जल के बिना मच्छी नहीं रह सकती ना, उस प्रकार से हम सचमुच में जल के ज्ञान के बिना, गुरुदेव के बिना नहीं रह पाएंगे। समझो उस दिन हम सच्चे जिज्ञासु हुए, वरना तो ये अभी फॉर्मेलिटियां हो रही हैं। क्या हो रही हैं? फॉर्मेलिटी हो रही है। फॉर्मेलिटी हो रही, इसका मतलब सचमुच में अभी तक जैसी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए ऐसी जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। अर्थात अभी तक न तो शरीर से वैराग्य हुआ, न इंद्रियों से वैराग्य हुआ, न मन से वैराग्य हुआ, न बुद्धि से वैराग्य हुआ। अरे अपना जो नकली अहम है, उस नकली अहम से तो बिल्कुल भी वैराग्य नहीं हुआ। हम उसी को संजो करके रखना चाहते हैं। आ गया समझ में? जी महाराज जी। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है, सुन रहे हैं तो सुनते रहना चाहिए, ताकि अपना पुण्य तो प्रबल बने। परंतु ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा तो भरोसे मत रहना कि आगे जो अपना जन्म होगा फिर मानव का ही प्राप्त होगा। हाँ, इस भरोसे मत रह जाना। वरना सच्ची बात है, जिस प्रकार की तड़पन, जिस प्रकार की जिज्ञासा, जिस प्रकार की समझ जिज्ञासों में जागृत होनी चाहिए, बहुत कम साधकों में देखने को मिलती हैं। हम सचमुच में अपनी कल्पना से नहीं छूटना चाहते हैं। हम अपनी समस्त कल्पनाओं को बनाए रख करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसलिए सचमुच में हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। अच्छी तरह से आ रहा ना समझ में? हाँ महाराज जी, बात बिल्कुल।
हाँ, यहाँ तो सत्य कहे तो बहुत ही अधिक धैर्य गांभीर्य से विचार करना होता है। सचमुच में हम अपने जो नाते रिश्ते होते हैं ना, उनकी बराबर भी गुरुदेव को नहीं समझ सकते हैं। फिर अपने शरीर की बराबर समझना ये तो बहुत ऊंची बात होती है। अपनी इंद्रियों से, अपने मन बुद्धि से अधिक महत्व दे, ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। तो कहने का मतलब, हम भले ही खूब शास्त्र पढ़ते हैं, भले ही खूब सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु ऐसी समझ जागृत नहीं होती। इसलिए जानकारियां तो हम बहुत सारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखना, इनसे हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं और बड़े बड़े विद्वानों को पछाड़ सकते हैं। शास्त्रार्थ करके पता नहीं कुछ का कुछ कर सकते हैं। परंतु अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं परिच्छिन्न ब्रह्म हूँ अथवा तत्वनिष्ठा जो है, ये केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही जागृत हो सकती हैं। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन न हुआ, न होगा, न हो सकता है। इसलिए भाई यहाँ पर तो सर्वप्रथम शरीर के जो हम जिनको बहुत ज्यादा महत्व दे करके बावड़े हो रहे हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठना होता है। फिर शरीर से विरक्त होना होता है। फिर धीरे 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 ऐसे करके ऊपर उठे, तब जाकर के हम उस आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। उस आत्मसत्ता का सम्यक प्रकाश से साक्षात्कार हो सकता है। तो अच्छी तरह से मंथन करके देखना, हम सचमुच में अपने शरीर के जो नाते रिश्ते हैं, उनकी बराबर भी संत महापुरुषों को, गुरुदेव को, ज्ञान को समझते हैं या नहीं समझते हैं। फिर देखना अपने शरीर की बराबर समझते हैं या नहीं समझते हैं। फिर आगे की कक्षा तो और बड़ी विलक्षण होती है। हम अपने मन को महत्व देते हैं या अपनी बुद्धि को महत्व देते हैं, या ऐसा विचार करेंगे तो 100% यही निकलेगा कि हम केवल और केवल मात्र अपने मन को, अपनी बुद्धि को महत्व दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो अनादिकाल से दे रहे हैं। यही कारण है कि हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए, और यदि यही चलता रहा तो निश्चित रूप से अनादिकाल का जो सिस्टम है वो हमारा इंतजार कर रहा है कि कब ये मुर्गा अपने चक्कर में पड़े। तो भाई अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना, वरना जानकारियों से काम चलने वाला है नहीं। सचमुच में जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, जैसा त्याग वैराग्य हो, जैसी जिज्ञासा हो, उतनी समझ यदि किसी में जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से वह वेदांत श्रवण के पूर्ण रूप से अधिकारी होते हैं और निश्चित रूप से कृतार्थ हो ही जाते हैं। आप लोगों में से कोई प्रतिदिन गुरु गीता का पाठ करता है क्या, पूरा का पूरा? हाँ, शायद नहीं लगता होगा कोई गुरु गीता का पाठ पूरा का पूरा करते हो प्रतिदिन, वो भी नहीं करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, उस सूत्र का पूरी तरह से, तीनों सूत्रों का पालन करने वाले कोई साधक है क्या? बातें तो बहुत ऊंची ऊंची सुनते हो। थोड़ी बहुत के देर के लिए ध्यान लगाना, या जो कुछ भी सूत्र बता रखे, इस अभी जो सुनाया गया, जिसमें श्रुति माता ने जो बता रखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान करना, पूजा करना और केवल मात्र गुरुदेव के मुख से ही सुनना, इस प्रकार का किसी का निश्चय है क्या? तीनों सूत्रों का, 3 न हो तो 2, 2 न हो तो 1 ही, कोई ना कोई ऐसे सूरवीर साधक हो तो संकेत कर सकते हैं। इन 3 में से किसी एक कार्य मोतीलाल जी ने, इसका मतलब वो जो फोन किया तो मोतीलाल सूरवीर करो तो महाराज गुरु मूर्ति को ध्यान। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैंने सोचा भाई कोई ना कोई सूरवीर तो होना ही चाहिए। चलो, एक सूरवीर तो निकले। और भी कोई है क्या? नहीं, गुरु देव की जो है वो संध्या आरती डेली करते हैं सर। अरे वाह, चलो ये भी बहुत अच्छी बात। और कौन करते हैं? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम।
गुरुदेव मैं भी करती हूँ ना, जब संध्या वंदना करती हूँ ना, तब अपने गुरुदेव को और जो समस्त साधु संत है ना, जिनको मैं जानती हूँ और जिनसे मैंने कुछ भी श्रवण किया है, उन सबको प्रणाम करती हूँ मानसिक रूप से। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। और गुरुदेव गुरु मूर्ति का ध्यान तो मैं भी करता हूँ। अरे वाह, धन्यवाद। एक तो सुबह उठते ही प्रणाम करता हूँ मूर्ति का, गुरु मूर्ति का ध्यान करके। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, बहुत सारे साधक निकले। मैंने तो सोचा भाई बहुत कम निकलेंगे, तो मैं जितना सोच रहा हूँ उनसे भी बहुत ज्यादा निकल गए। तब तो सचमुच में आप धन्यवाद के पात्र हो। महाराज जी अगरबत्ती वगैरह नहीं करते हैं, बिछाना करके बैठ के, और वो गुरु पूजा का बोल, वो मंत्र बोल के वो गुरु की पूजा जरूर करते हैं। करते हुए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। और जो साधक ज्यादा संसार की ओर बावले हो रहे, उनको तो कम से कम 21,600 ओम गुरु का जप करना चाहिए सुबह और शाम। और गुरु गीता का पाठ तो प्रतिदिन करते रहना चाहिए, जब तक ये अपना मन और बुद्धि, इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए, जब तक इनकी अकल होशियारी शांत ना हो जाए ना। चलो फिर भी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। गुरु गीता पुस्तक महाराज जी गीता प्रेस की है और कहीं की? गीता प्रेस से तो ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो सकती ही नहीं। वो तो कहते बिना गुरु के भी काम हो जाता है, क्यों चक्कर में पड़ते हो? नहीं, जो आप जो पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं, वो पुस्तक कहाँ से? ग्रुप में भेज देंगे, और क्या। ठीक, नहीं तो अगर अवेलेबल होती है हम खरीद लेंगे वहाँ से। भेज देंगे, अवेलेबल भी होती है। अब की बार गुरु पूर्णिमा पर सब साधकों को देंगे भले, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। होता क्या है कि सच्ची बात कहें तो साधक जो है ना, बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करने के चक्कर में अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अपने खोपड़े को खाली ही नहीं रखना चाहते। जैसे अपने मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर की समझो चाहे फोन की समझो, यदि हार्ड डिस्क से ज्यादा भर गई हो तो फिर गड़बड़ होने लग जाएगा ना। यदि फोन में पहले वाली निकलनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम कचरा बहुत सारा रखते हैं, कचरे को डिलीट नहीं करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते, जबकि मूल मंत्र ये होता है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमं मंगलम। केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा ही शिष्य का परम कल्याण करती है। कहने का मतलब वास्तविक सूत्र को लोग ध्यान देकर के सुनना, समझना, धारण करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी इतनी अक्ल होशियारियां लगा दे लेते हैं कि वो सचमुच में बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। तो मूल मंत्र को जो पकड़ता है ना, वही सचमुच में सच्चा सुरवीर होता है, वो सच्चा साधक होता है। वरना क्या, कचरा ही तो होता सारा। कितना भी कचरा एकत्रित कर लो ना, मृत्यु के एक ही झटके में सब छूट जाएगा। सुसुप्ति में भी छूट जाता है। तो हम कचरा एकत्रित करके सिद्ध करना चाहते हैं कि हमको सचमुच में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हमें तो इस संसार के अंतर्गत बड़े बड़े प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं, बड़ी बड़ी ख्यातियां प्राप्त करनी हैं। ऐसे पुरुष सचमुच में बहिर्मुख होते हैं, उनको कभी भी आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता ही नहीं। हाँ, भोले बाबा ने जो संकेत किया ना शिष्य के बारे में, सचमुच में शिष्य कौन होता है, तो फिर अंत में यही तो बताया, वही फिर गुरुओं का गुरु जग में बढ़ाई पावता। जो शिष्य सच्चा वही है, ऐसी के सब कुछ जावता, वही फिर गुरुओं का गुरु जग में बढ़ाई पावता। अरे सचमुच में पहले शिष्य बनना होता है, फिर गुरु पद अपने आप प्राप्त होता है। शिष्य बनना नहीं चाहते और डायरेक्ट गुरु बनना चाहते हैं, तो अपना भी सत्यानाश कर लेंगे और सामने वाले का भी सत्यानाश कर देंगे। तो भाई पहले मूल मंत्र को अच्छी तरह से, क्योंकि जो सच्चे साधक होते हैं, जिनको सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, वह तो
केवल और केवल मात्र गुरुदेव को ही महत्व देता है, और गुरुदेव के सामने ईश्वर की आज्ञा की भी वो क्या कर देता है, अवहेलना कर दे। परंतु हम तो अपना मन कहे वो ही करते हैं, बुद्धि कहे वो ही करते हैं, और फिर चाहे कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएं, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर भी गुरुदेव के सामने कुछ नहीं है। तब समझो जीवन में कुछ प्राप्त किया, वरना तो क्या प्राप्त किया। तो ये थोड़े बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो मूल मंत्र को पकड़ते हैं और उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं होती है। अरे एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, साधु पीछे क्या राह, जिन पकड़िया निज मूल। अरे गुरुदेव जब साक्षात ब्रह्म है तो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा हो गई, तो बताओ ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, तो कोई कचरा शेष रह गया क्या? परंतु सचमुच जानना क्या शेष रहे। हाँ, सचमुच में हम संसार में जैसे दूसरे तीसरे को समझते वैसे ही गुरुदेव को समझते हैं। ऐसे यही कारण होता है कि हम जैसा फायदा उठाना चाहते हैं वैसा फायदा प्राप्त कर सकते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के बड़ा गड़बड़ घोटाला जीवन में देखने को यदि मिला है तो केवल और केवल मात्र यही है कि वो जो मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु से बिल्कुल प्रांत होते हैं। कहने का मतलब 1% भी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। गुलाम बनाना भले चाहेंगे परंतु गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तो भाई सच्ची बात यह है, हमें भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम तो मन बुद्धि के गुलाम बने हुए हैं ना। मन बुद्धि के नचाए तो नाच रहे हैं। तो सचमुच में सच्चा साधक होना ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। और ऐसा कोई सच्चा साधक हो ना तो समझो वो पूरे संसार में अद्वितीय होता है, उनके जैसा कोई होता ही नहीं। आज जो गिनीज बुक में नाम आते हैं ना, उनका भी उनके सामने कोई औचित्य नहीं होता है। परंतु यहाँ पर संसार का त्याग करना होता है, कल्पनाओं का त्याग करना होता है, बहुत सारे कचरों का त्याग करना होता है। अभी बड़े बड़े महापुरुषों का बड़े आदर से जो नाम लिया जाता तो वो ऐसे ही कचरे में पड़े रह करके मान थोड़े हो गए। यहाँ पर तो फिर त्याग वैराग्य की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती। हम तो संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो भाई ये सपने में भी होने वाला नहीं है। अच्छी तरह से आ रहा है समझ में? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात यही है। सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला साधकों का देखने को मिलता तो वह सबसे ज्यादा यही होता है। और भले वो आकाश पाताल कर लेते होंगे परंतु मूल बिंदु की जगह पर बहुत ज्यादा भ्रांत होते हैं। अरे अपने जैसे यदि गुरुदेव को समझ रहे तो भ्रांत है या नहीं है? बिल्कुल भ्रांति है। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंधे, होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो हम अपने जैसे समझ रहे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। हो गया गुरुदेव। हाँ, और अधिकतर ये होता है कि हम गुण बहुत कम देख पाते हैं, अवगुण बहुत ज्यादा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अवगुण। हाँ, भले एक गुण देखेंगे परंतु 999 तो अवगुण ही देख लेंगे। तो बताओ अपना पुण्य नष्ट हुआ या पुण्य बढ़ा? नष्ट हुआ। पुण्य नष्ट हुआ ना। इसलिए सचमुच में क्या होता है कि साधकों के दृष्टिकोण से रहना आता ही नहीं, क्योंकि इनकी पहले जो तैयारी होनी चाहिए ना वो तैयारी ही ठीक नहीं है।
पहले से ही LKG से ही इन्होंने अध्ययन शुरू किया ही नहीं। ये तो डायरेक्ट ही, मैं तो डायरेक्ट 11वीं कक्षा में बैठूं। अरे भाई, इससे पहले जो तैयारी होनी चाहिए ना, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो अनादिकाल के जो साधक है, अनादिकाल से जिनकी साधनाएं चलती आ रही हैं, ऐसे साधक आगे की कक्षा स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ना भाई, अनादिकाल का जो साधक होगा वह कम से कम उस लक्षणों से युक्त होगा या नहीं होगा। जैसे कोई आकर के कहे मैं 8वीं कक्षा पास हूँ, अब मुझे 9वीं कक्षा में एडमिशन मिलना चाहिए, 9वीं कक्षा में मैं बैठना चाहता हूँ, तो कम से कम 8वीं कक्षा का कुछ न कुछ रहस्य तो उसके खोपड़े में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे वो तो 5वीं के बाद नहीं समझता और कहता मैं 11वीं कक्षा में बैठूं, तो गड़बड़ हो जाती है ना। वो तो होगी महाराज, वो ओपन परीक्षा टाइप होगी। आजकल ओपन दे रहे हैं ना, वो उसमें नॉलेज नहीं है, प्रेशर पास हो जाता है बस सिर्फ। हाँ, तो सच्ची बात यह है कि क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हम तो अनादिकाल के साधक है, इसलिए हम तो डायरेक्ट ब्रह्म विचार करेंगे। अरे भाई, यदि आप अनादिकाल के साधक हो तो अंतःकरण शुद्धि और तत्व जिज्ञासा की जागृति और चतुष्टय साधन संपन्न होना, फट संपत्ति आदि, ये तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देनी चाहिए ना। नहीं दे रही तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। जय स्वामी जी। हाँ, इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, अच्छी तरह से समझे बिना तो कल्याण सपने में भी होने वाला नहीं है। जानकारियां भले प्राप्त कर लेंगे, परंतु सचमुच में हमारे जो महापुरुष हुए मूर्धन्य विद्वान, उनकी जो समझ थी, सोच थी, उनका जो अनुभव था, उनके अनुभव से जब तक अपना अनुभव एक न हो जाए तब तक सच्ची बात है, अपने को यदि कोई कृतार्थ समझ बैठता है तो समझो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ठीक है ना जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए ठीक है भाई, ये बातें तो चलती रहती, सब कुछ ठीक है, परंतु ये जो मूल मंत्र बताया गया, यदि इस जगह पर गड़बड़ घोटाला है तो सबसे पहले इस गड़बड़ घोटाले को निकालो। यदि ये निकल गया तो समस्त साधनाएं सार्थक हो जाएगी, और यदि ये ठीक नहीं है, गड़बड़ घोटाला है, तो अनादिकाल की साधनाएं भी मिट्टी में मिलने वाली हैं, ये भी कुछ फल नहीं दे सकेगी, ये भी अपने को निहाल नहीं कर पाएगी। क्योंकि रुई जो है पानी में भींगी हुई हो तो उसको कितना भी जलाने की चेष्टा करो वह जलेगी ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जय स्वामी। हाँ, तो ये मेन सूत्र होते हैं, इन मेन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको समझे बिना सचमुच में कल्याण नहीं होता है, इसको समझे बिना काम चलता ही नहीं। ठीक है ना? जी महाराज जी। चलो, तो इसके ऊपर और अच्छी तरह से मंथन करना। यदि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है तो इस गड़बड़ को सबसे पहले निकालने की चेष्टा करो। हाँ, वरना ये सुनना सुनाना सब मनोरंजन होता है, कोई विशेष बात नहीं होती है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम कल विचार करेंगे इसी विषय पर, और ध्यान रखना। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। शिवोहम के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। शिवोम नारायण हरि। श्री सतगुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। हाँ, शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोहम।
शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम शिव। शिवोहम। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आप। शिवोहम। जय हो गुरुदेव आप। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।